नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को सांसद जन संवाद केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि अब यही मेरा कार्यालय होगा, जनता के काम यहीं से होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएगा। साथ ही राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी देश विद्रोही है, अगर है तो वह लड़े, नहीं तो देश के साथ रहे। उन्होंने कहा कि इस जनसंवाद केंद्र पर हमेशा एक कर्मचारी और एक पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेगा। जब भी मैं भीलवाड़ा रहूंगा, तब मेरा भी कार्यालय यही रहेगा। यह लोकसभा क्षेत्र के आम जन के होंगे। सांसद अग्रवाल दिल्ली में सकूर बस्ती विधानसभा सीट के प्रभारी भी हैं। इन चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि न केवल सकूर बस्ती में ही कमल खिलेगा, वरन पूरी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। पीएम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वहां पर भाजपा की सरकार स्थापित होगी। पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है, एक झूठ को 100 बार बोलने से वह सच नजर आता है, लेकिन साथ ही एक दूसरा सिद्धांत भी है कि बहुत अधिक लोगों को बहुत अधिक समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अब उनकी पोल खुलने वाली है। जिस स्थान से स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भागने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश ने उन्हें कड़ी चुनौती देकर वहीं कैद कर दिया है। दिल्ली में जनता सीवरेज के गंदे पानी, प्रदूषण और ट्रैफिक की अव्यवस्था से बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई जोर नहीं दिया गया। सांसद जन संवाद केंद्र के उद्घाटन के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना सहित अन्य विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद जन संवाद केंद्र का शुभारंभ सारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ विधि विधान से पूजा करके प्रारंभ किया गया। इस जन संवाद केंद्र पर आज से ही प्रत्येक कार्य दिवस के कार्य समय में एक मेरा स्टाफ और एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर उपलब्ध रहेंगे। मैं जब भीलवाड़ा हूंगा, मेरा भी कार्यालय यही रहेगा और आम जन यहां आकर सांसद से, जनप्रतिनिधि से जो भी उसकी अपेक्षा है या उसके सुख दुख में जो भी हमारी भागीदारी है, उस काम के लिए हम यहां पर उपलब्ध रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला मुख्यालय पर सांसद संवाद केंद्र की नव स्थापना से आम जन को राहत प्रदान होगी और उनके सुख दुख में भागीदार बनकर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकेंगे। रही बात दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा की 70 में से एक विधानसभा शकूर बस्ती का मैं इंचार्ज हूं। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि केवल शकूर बस्ती में कमल नहीं खिलेगा, इस बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली में कमल खिलने वाला है और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वहां पर भाजपा की सरकार स्थापित होगी। मैं किसी विपक्षी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जो भी है, कितनी भी चतुराई से, कितनी भी बड़ी झूठ बोले, लेकिन गॉयबल्स का अगर ये सिद्धांत है, एक झूठ को 100 बार बोलने से सच नजर आता है, एक फिलोसॉफी का सिद्धांत और है, बहुत अधिक लोगों को बहुत अधिक समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब उसकी पोल खुलने वाली है और हालात ये हो गए हैं
कि जिस स्थान से वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वहां से भी भागने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि साहिब सिंह जी वर्मा साहब के सुपुत्र ने कड़ी चुनौती देकर उसको वहां कैद कर दिया है और उसको लगता है कि मैं इस बार हारूंगा। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी के संग है। दिल्ली की जनता दिल्ली के बदहाल से, सीवरेज की समस्या से, गंदे पानी से, पॉल्यूशन से, ट्रैफिक की अव्यवस्था से बहुत परेशान है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई जोर नहीं दिया गया। केवल थोथी घोषणाएं करके जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने का हथकंडा उसके द्वारा अपनाया गया। अब पूरे देश की तरह दिल्ली में भी कमल खिलेगा, स्वराज की स्थापना। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया स्टेट से लड़ूंगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कभी कभी गलती से भी सही बात निकल जाती है। वही पुनर्विचार कर ले कि इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं, वो विद्रोही है क्या, वो विदेशी है क्या, वो भारत विरोधी है क्या? और यदि है तो ठीक ही कह रहे हैं, और यदि नहीं है तो सुधार कर लें।